नजरें रखिए। आज पूरी तरह से दिन मिड कैप्स का ही है। 350 अंकों की बढ़त पर ये इंडेक्स दरअसल चमक रहा है, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरी तरह से तेजी के फेवर में। हालांकि आज निफ्टी बैंक थोड़ा सा लड़खड़ाया है, तो आपके लिए लेकर आते हैं पूरी हाइलाइट्स और आपको बताते हैं कि आज हफ्ते के इस आखिरी ट्रेडिंग सेशन और अगस्त सीरीज के पहले दिन क्या कुछ हो रहा है। फिलहाल 15,800 की वापसी हुई है निफ्टी पर। बढ़त पर कारोबार है, लेकिन बढ़त हल्की ही है, आप ये कह सकते हैं। आज की इस तेजी में आईटी शेयरों ने धमाल मचाया है। यहाँ पर हमने देखा है बहुत तगड़ा आउटलुक बनता हुआ दिखाई दिया और मिड कैप हो या दिग्गज स्टॉक सभी ने तेजी अपनाई है। इसके साथ ही ऑटो शेयरों ने भी अच्छा खासा दमखम दिखाया। ये पूरा पैकेट भी इस समय तेजी में ही है। मिड कैप्स में चमक बढ़ रही है। 300 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा दरअसल ये इंडेक्स दिखा रहा है। वहीं आज फर्टिलाइजर, टेलीकॉम इक्विपमेंट वाले स्टॉक्स है जहां पर हमने देखा है अच्छी खासी खरीदारी बनती दिखाई दी है। लेकिन आज अगर भारतीय बाजारों में थोड़ा सा विराम लग रहा है इंडेक्स स्पेसिफिक एक्शन पर, तो वो निफ्टी बैंक की वजह से हो रहा है। खासतौर से निजी बैंकों में आज अंडर परफॉर्मेंस। ये इंडेक्स करीब 100 से 80 से 100 अंकों की गिरावट पर ट्रेड कर रहा है। तो ये है फिलहाल आपके लिए ताजा हाल मार्केट का। गवा साहब को जोड़ लेते हैं। गवा साहब, गुड आफ्टरनून। अगस्त सीरीज का पहला दिन 15,800 के आसपास ट्रेड बना है, इस लेवल को होल्ड कर रहे हैं, लेकिन निफ्टी बैंक थोड़ा सा फिसला है। आपकी अप्रोच क्या रहेगी? खासतौर से एक तो ग्लोबल मार्केट्स में काफी ज्यादा एक्टिविटी हो रही है, ये फ्राइडे का सत्र है, क्या तेजी का ट्रेड कैरी करने के पक्ष में हैं आप? गुड आफ्टरनून टू यू हर्षदा। देखिए, ऐसा है कि जब लार्जर टाइम फ्रेम में देखता हूं तो 16,000 के आसपास 15,950 में एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। एक्चुअल स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस 15,861 है। ये 860 और 950 के ये दायरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, इतना इजी नहीं पार करना। लेकिन अगर 8-10 दिन का मैं चार्ट देखूं तो आज का जो हाई है, ये लगता है ये शोल्डर बन रहा है, सेकंड शोल्डर। एक पैटर्न होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, एक पहले तो एक शोल्डर बन चुका, फिर एक हेड भी बना, अब ये दूसरा शोल्डर बन रहा है। अगर ऐसा कुछ होता है अगेंस्ट स्टिफ रेसिस्टेंस तो दिक्कत की बात है। हो सकता है ये क्रिप टॉपिंग पैटर्न नजर आ सकता है, लेकिन यहाँ पर इतना स्ट्रेंथ नजर नहीं आता। आपका सवाल था क्या मैं लॉन्ग ले जाऊंगा, द आंसर इज नो। यहाँ पर मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि हम जोन ऑफ रेसिस्टेंस पे जा रहे हैं, हेडविंड ज्यादा है। इस 100-150 पॉइंट में लेना है तो लोअर लेवल्स पे ले सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा दिक्कत नजर आती है। यहाँ पर या तो फिर फ्रेश अपमूव शुरू हो, वो है नजर नहीं आता। और जैसे आपने बताया कि बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा ही वीक है, तो संकेत कह सकते हैं कि थोड़े स्लगिश है। ओके, तो इंडेक्स के संकेत स्लगिश, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो भरपूर है आज गावा साहब। उस पर कुछ स्टॉक्स हमने आइडेंटिफाई किए, उस पर नजरें डालेंगे। लेकिन आप बताइए इस समय कहां तेजी कहां मंदी करेंगे? स्टॉक स्पेसिफिक तो डेफिनेट है। अल्केम बहुत ही बढ़िया है, चार्ट पैटर्न बढ़िया है। करेक्शन था वो खत्म हुआ, फ्रेश अप हुआ शुरू हुआ है अल्केम का। इसका मुझे टारगेट 3,500 मिनिमम नजर आता है। उसके भी ऊपर आते दिनों में देखेंगे, 3,550 देखेंगे, लेकिन 3,500 एक लेवल है। स्टॉप होगा 3,370 अल्केम। दूसरा स्टॉक है अपोलो टायर्स। बहुत बढ़िया बार बना है आज का, और आज का बार कुछ 15-20 दिन का करेक्शन के बाद बना है, तो जगह तो अच्छी है यहां से ऊपर जाने की अपोलो टायर्स में। इसका टारगेट कम से कम मुझे 230 का नजर आता है। स्टॉप होगा 220 का अपोलो टायर्स। ओके, अपोलो टायर्स में तेजी की पोजीशन आप लेकर चले और अल्केम लैब्स में भी खरीदारी ही बनती है। वैसे ऑटो कंपनियों में डिटेल में बात करेंगे। बिक्री के आंकड़े कल से आना शुरू होंगे। जुलाई मंथ कैसा रहा है उस पर यतिन जुड़ेंगे, लेकिन फटाफट आपको बता दें ये जो मिड कैप में 300 अंकों का उछाल है, ये किन स्टॉक्स के बल पर आया है? तो आज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे फर्टिलाइजर कंपनियां। फर्टिलाइजर में देखिए, दरअसल चीन से ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं कि वहां पर एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगेगी। ये भारतीय कंपनियों के लिए पॉजिटिव है। यही वजह है कि आज फैक्ट चेसक स्टॉक, चंबल, दीपक फर्टिलाइजर, आरसीएफ, इन सभी काउंटर्स में तगड़ी खरीदारी और अच्छे वॉल्यूम्स पर खरीदारी बनती दिखाई दी है। यही नहीं, ऑटो बिक्री के आंकड़ों के इंतजार में आप देखिए ऑटो स्टॉक्स में अच्छा खासा उछाल, और इसमें आप ऑटो एंसिलरी और ऑटो कंपनियां दोनों जोड़कर देखिएगा। अशोक लेलैंड, ऑफ कोर्स इसके लिए एक डेवलपमेंट ये जरूर है कि दाना एक अमेरिकी कंपनी इसमें करीब 18 मिलियन डॉलर का निवेश कर रही है। 1% हिस्सा लेंगे। इनकी स्विच मोबिलिटी में जो ईवी बिजनेस है 7% ऊपर वो स्टॉक। एस्कॉर्ट्स भागा आज टीवीएस मोटर नंबर्स के बाद 4.5% ऊपर। तो ऑटो एंसिलरी में शांति गियर्स टॉप परफॉर्मर है।
14% ऊपर। यही नहीं, टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स में देखिए आईटीआई, तेजस नेटवर्क्स, स्मार्ट लिंक जैसे काउंटर्स और साथ ही टाटा कम्युनिकेशन में भी आज के सत्र में तेजी ही देखने को मिली है। कुछ और गेनर्स में महिंद्रा लॉजिस्टिक्स को भूल नहीं सकते, 7-8% तक का इजाफा स्टॉक ने अपने नाम किया है। एसआरएफ 9% ऊपर है, अब 14% ऊपर महिंद्रा लॉजिस्टिक्स। माइंडट्री, कॉनकॉर, ये सभी काउंटर्स है जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। तो मूड अच्छी खासी तेजी का है, लेकिन फोकस पहले ऑटो कंपनियों पर ही रखेंगे और एक दो स्टॉक्स पर गाबा साहब से राय भी लेंगे। अब बिक्री के आंकड़े कैसे रहेंगे जुलाई के महीने में, यतिन हमारे साथ हैं। यतिन, बताइए जुलाई का महीना क्या साबित कर पाएगा? क्या लॉकडाउन थोड़ा सा उठा, क्या कुछ पिकअप सेल्स में? तो देखिए, जहां तक कि ऑटो सेल्स का सवाल है, पिछले साल का बेस कोविड के हिसाब से छोटा है, लेकिन हमने देखा है कि लॉकडाउन के बावजूद इस महीने आप अच्छी सेल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, खास करके टू व्हीलर एक्सपोर्ट्स के लिए और डोमेस्टिक कार कंपनियों के लिए। इसके अलावा जो टू व्हीलर कंपनीज हैं वहां थोड़ा बहुत दबाव है सेल्स के ऊपर, क्योंकि रिटेल सेल्स तो अच्छे हैं, लेकिन होलसेल में क्योंकि इन्वेंट्री ज्यादा है, इतना बढ़िया आंकड़ा आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे। ट्रैक्टर्स के लिए भी जुलाई का महीना टिपिकली एक लीन महीना होता है, ज्यादा बिक्री यहाँ भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो शुरू करते हैं सीक्वेंस के साथ, कमर्शियल व्हीकल प्लेयर्स की बात पहले करते हैं। अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स दोनों की अच्छी सेल्स आनी चाहिए। पिछले साल का बेस छोटा था, खास करके टाटा मोटर्स नजरें रहेंगी जहां 55,000 यूनिट्स के ऊपर की बिक्री का अनुमान है जुलाई के महीने के लिए। जहां तक कि टू व्हीलर प्लेयर्स का सवाल है, हीरो मोटो और रॉयल एनफील्ड में आपको बेसिक ग्रोथ दिखेगी, क्योंकि एक्सपोर्ट ज्यादा है नहीं, तो डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ा बहुत आपको ओवरऑल प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा डिमांड को लेके। हालांकि बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स में आप दोनों में ही अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लगभग 44% की साल दर साल ग्रोथ आप बजाज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट में अच्छा खासा पिकअप हुआ है और डोमेस्टिक टू व्हीलर मोटरसाइकिल मार्केट भी डिसेंट है। टीवीएस मोटर्स के लिए भी लगभग 3 लाख यूनिट्स की बिक्री का अनुमान है। जहां तक कि फोर व्हीलर और ट्रैक्टर कंपनीज का सवाल है, मारुति पे नजरें रहेंगी, लगभग 1.5 लाख या 1,55,000 यूनिट्स के आसपास यहाँ बिक्री का आंकड़ा आपको आता हुआ दिखाई देगा, जो काफी डिसेंट है। चैनल में जो इन्वेंट्री है काफी लो है और मारुति की ऑर्डर बुक काफी बेहतरीन है। एमएनएम में भी ट्रैक्टर सेगमेंट में आपको दिखेगा एक हल्का सा ग्रोथ, क्योंकि बेस लास्ट ईयर का छोटा था। एस्कॉर्ट्स में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लगभग 8,400 यूनिट्स के आसपास की बिक्री। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। और मेरी नजरें दरअसल एस्कॉर्ट्स पर ही जा रही हैं, क्योंकि आज स्टॉक ने काफी दिनों बाद मूव दिखाया है तेजी का। 1181 के लेवल्स लगभग 4% ऊपर, इस घंटे भी आधे % की तेजी आ रही है। गाबा साहब, एस्कॉर्ट्स का चार्ट देखिए, कई दिनों बाद हिला है ये, बताइए अगला पड़ाव क्या रहेगा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया लगता है चार्ट। और मुझे ध्यान है कल स्टॉक मैंने सुबह 10 बजे ये दिया था, पोस्ट मार्केट ओपन में दिया था एस्कॉर्ट्स। बहुत ही बढ़िया अप मूव है, मुझे इसका टारगेट 1200 नजर आता है डेफिनेट। अब ये 1200 एक बार चला जाएगा तो 1220 थोड़ी दूर है, इसलिए किसी को खरीदना है खरीद सकते हैं। स्टॉप लगाइए 1160 का, या अगर टाइट स्टॉप नहीं 1160 सही है, ले लेना चाहिए। एस्कॉर्ट्स बढ़िया चार्ट है। ये बॉटम आउट हुआ है क्योंकि 15-20 दिन के ट्रेडिंग के बाद कल का जो मूव था बढ़िया था और वो बेस बन चुका, और आज का तो कंफर्मेशन ही मिल गया एस्कॉर्ट्स में, ले लेना चाहिए। जी हाँ, 2 गुना ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है, इसीलिए गावा साहब कह रहे हैं खरीदिए, एस्कॉर्ट्स में मौका है तेजी करने का। लेकिन देखिए आईपीओ मार्केट एकदम हॉट है, एक के बाद एक बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं बाजार में पैसा उठाने के लिए, और एक स्पेस जहां पर काफी एक्शन हो रहा है वो है ऐसे बिजनेसेस जो खाने पीने से जुड़े हुए हैं। जोमेटो की लिस्टिंग हमने देख ली, अब तैयारी कीजिए देवयानी इंटरनेशनल की। देवयानी इंटरनेशनल क्या है? KFC, पिज्जा हट, कोस्टा कॉफी, ये सभी बड़े ब्रांड्स, हमें सब ब्रांड से वाकिफ हैं। ये वही कंपनी है जो तमाम ये ब्रांड्स भारत में लेकर आई है, उनको भारत में मैनेज करती है। 4 अगस्त को दरअसल अगले हफ्ते इनका आईपीओ खुलने वाला है। निवेशक इसमें 6 अगस्त तक पैसा लगा सकते हैं। प्राइस बैंड 86 रुपीज से 90 के बीच कंपनी ने तय किया है और कंपनी की योजना यही है 1838 करोड़ रुपए दरअसल वो जुटाएंगे। एक्सक्लूसिव बातचीत CNBC आवाज से कंपनी के मैनेजमेंट ने की और ये कह रहे हैं कि वो इस समय बिजनेस के ग्रोथ पर फोकस करेंगे। कंपनी के अभी 692 स्टोर हैं, हर तिमाही में 40 से 50 नए स्टोर खोलने का इनका इरादा है। मार्च एंड में 692 स्टोर्स थे और हम
एवरेज हर क्वार्टर में करीब 45 स्टोर के करीब खोल रहे हैं, 40 से 45 स्टोर के। और हमारा बिलीफ है कि गोइंग फॉरवर्ड हम इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। इनोवेशंस रोज हो रहे हैं, पिज्जा हट में भी हो रहे हैं, केएफसी में भी हो रहे हैं। और पिज्जा हट के अंदर हम कॉम्पिटिटिव हैं, हमारी ग्रोथ कॉम्पिटिटिव है, और दूसरे ब्रांड्स के साथ हम सेम लेवल पे करीब चल रहे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। ओके, तो और पिज्जा हट का कॉम्पिटिटर है जुबिलेंट फूड, वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इसमें देखिए आज करीब करीब 2% की तेजी बनती दिखाई दी है। ऑफ कोर्स इस क्यूआरएस मार्केट में काफी एक्शन देखने को मिल रहा है, और उसका एक और प्ले जोमेटो है। जोमेटो पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं, वो स्टॉक भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। कल इसमें स्पाइक था, आज थोड़ा सा 135 136 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो 136 से 45 के बीच में दरअसल जोमेटो आजकल ट्रेड कर रहा है लिस्टिंग के बाद। चलिए, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते आपको याद दिला दें कि वैक्सीन के प्रति जो जागरूकता है उसे बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक साथ आए हैं। हमारी संजीवनी गाड़ी देश भर के कोविड ग्रस्त इलाकों में घूम रही है और वहां पर लोगों के बीच वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता बढ़ा रही है। आप भी इस मुहिम में सहयोग जरूर दें। आइए देखते हैं आज ये आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र, और एक मिड कैप कंपनी पर ही फोकस करते हैं, आरपीजी लाइफ साइंसेज। दरअसल पहले तिमाही के नतीजे कंपनी के आए। पहले तिमाही में कंपनी की आय में 18% तक का इजाफा है, 108 करोड़ का रेवेन्यू, मुनाफा 50% बढ़ा, मार्जिन 21% के पार निकलते हुए दिखाई दिए। मार्जिन में काफी बेहतरी देखने को मिली है, और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस यानी कि EBITDA के आंकड़े पर भी अगर आप ध्यान दें तो वहां पर भी ग्रोथ है। हमारे साथ कंपनी के एमडी युगल सिकरी जुड़ गए। मिस्टर सिकरी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। इन नंबर्स में तो बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस देखने को मिला है, लेकिन इस समय मुझे अगर आप एक अंदाजा दे सके कि आपका डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन में किस तरह की ग्रोथ है, एपीआईज में किस तरह की ग्रोथ है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्सपोर्ट मार्केट से आपको क्या सिग्नल्स मिल रहे हैं? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं अपने चैनल में आमंत्रित करने के लिए। जैसा आपने बताया कि गत क्वार्टर अच्छा रहा, हमारा रेवेन्यू इंक्रीज 18% था, एबिटा एंड प्रॉफिट भी 50% के करीब बढ़ा पिछले क्वार्टर के मुकाबले। और आपने 3 बिजनेसेस की बात की, डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन, इंटरनेशनल फॉर्मुलेशंस एंड एपीआई। तीनों सेगमेंट्स में हमारी ग्रोथ अच्छी रही, मार्जिन इंप्रूवमेंट भी रहे और ग्रोथ भी अच्छी रही। डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन जो हमारा मेन बिजनेस है, जो 60% कंट्रीब्यूट करता है हमारे बिजनेस को, उसमें करीबन 24% का इजाफा हुआ। इंटरनेशनल फॉर्मुलेशन में भी 15% के करीब हमारा बिजनेस बढ़ा, और एपीआई बिजनेस में भी हमारा बिजनेस की बढ़ोतरी हुई सिंगल डिजिट्स में। और तीनों ने ही हमारी परफॉर्मेंस को कंट्रीब्यूट किया। और इम्पोर्टेंट चीज और मैं आपको बताऊं, जैसा आप बता रहे थे कि हमारे मार्जिन इंप्रूवमेंट पिछले 8-9 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली अपवर्ड हो रहे हैं। FY19 हमारा 9% था, इसके बाद नेक्स्ट ईयर हमारा 16 हुआ, फिर नेक्स्ट ईयर 19 हुआ, और इस फर्स्ट क्वार्टर में हम करीबन 21-22% इबिटा मार्जिन तक पहुंच गए हैं। सो आई होप मैंने आपके प्रश्न का आंसर दिया। जी, आपका स्पेशली इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल फॉर्मुलेशंस, यहाँ पर किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के चलते ग्रोथ देखने को मिल रही है, और प्राइसिंग के क्या संकेत हैं? आपने अपने इन्वेस्टर कॉल में ये भी संकेत दिया कि साउथ ईस्ट एशियन मार्केट में आप अपने फुटप्रिंट को और मजबूत करेंगे, तो यहाँ पर कितनी ग्रोथ देखने को मिलेगी इन मार्केट्स में? हाँ, धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। इंटरनेशनल फॉर्मुलेशन बिजनेस, जैसा मैंने आपको बताया कि डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन के मुकाबले हमारा बिजनेस कम है, इसका कंट्रीब्यूशन करीबन 18% है। और इस बिजनेस में हमने डिसाइड किया है कि हम अपने बिजनेस को स्टेप वाइज ग्रो करेंगे। हम स्ट्रॉन्ग हैं म्यांमार मार्केट में, हम स्ट्रॉन्ग हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको लेकर के हम स्ट्रॉन्ग हैं यूरोप में, यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में। और हम स्टेप वाइज मैनर मींस हम ROW मार्केट्स में एक्सपैंड कर रहे हैं। म्यांमार को लेकर, म्यांमार में हम ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हैं, किंतु हम आगे हमने वियतनाम, फिलीपींस, श्रीलंका जैसी मार्केट्स में फोकस करने का सोचा है। उधर ही हमारे काफी सारे प्रोडक्ट
रजिस्ट्रेशन के लिए फाइलिंग भी हो चुके हैं। प्रोडक्ट के बारे में मैं बताऊं, जो हमारी रेगुलेटेड मार्केट प्रोडक्ट्स हैं वो कम्प्लेक्स जेनेरिक प्रोडक्ट और प्रोडक्ट जिनके लिए कोई स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे लो RH, लो टेम्परेचर, और एक स्पेशल कैटेगरी इम्यूनोसप्रेसेंट कैटेगरी। ये तीनों प्रोडक्ट कैटेगरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बिकॉज इनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, बिकॉज ये टारगेटेड सेगमेंट्स हैं। वहीं पर ही हम फोकस करके इंटरनेशनल मार्केट की बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य प्रॉफिटेबल ग्रोथ है। तो जिधर भी हम जाएं उधर हमारा प्रॉफिटेबिलिटी पार्ट भी होना चाहिए। उसको मद्देनजर रखते हुए ये कंपनी ने स्ट्रेटजी बनाई और उसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट मिस्टर सिकरी कमिंग क्वार्टर्स के लिए। ये परफॉर्मेंस अच्छा है, बस उम्मीद है कि ये रन रेट आपका जारी रहेगा तो मार्जिन्स में बेहतरी देखने को मिलेगी और ऑफ कोर्स साउथ ईस्ट एशियन मार्केट में भी ग्रोथ रहेगी आने वाले समय में। इस बीच खिलाड़ी नंबर 1 पर एक बार फटाफट अपडेट आपके लिए। याद रखिएगा आज फैसला होगा 3:30 बजे कि कौन बाजी मारने वाला है। इससे पहले मुदित गोयल ने नवनीत एजुकेशन में जो प्रॉफिट कमाया वो बुक कर लिया 103 रुपए 50 पैसे के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट बुक हो गया है। और अजीत मिश्रा ने शांति गियर्स में करीब 196 रुपए के लेवल्स पर प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो अब ओवरऑल रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे कि कौन कहां पर पहुंच रहा है रिटर्न्स के मामले में। ये शांति गियर्स का परफॉर्मेंस मेरे ख्याल में अजीत को मदद करने वाला है। जी हाँ, देखिए अजीत के अब रिटर्न्स हो गए हैं करीब 4% के, लेकिन 28 या 29% के रिटर्न्स है मुदित गोयल के और 32% के रिटर्न्स के साथ आगे चल रहे हैं समित चौहान। ये है फिलहाल आपके लिए ताजा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। आज बाजार बंद होते ही हम आपको दिखाएंगे इस हफ्ते के फाइनल रिजल्ट्स। चलिए वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते निफ्टी बैंक जस का 100 पॉइंट नीचे, निफ्टी 15,811 पर और 370 अंकों की बढ़त मिड कैप में आ गई है। तो लगभग 400 अंकों की बढ़त की तरफ मिड कैप इंडेक्स बढ़ रहा है। यही है आज का आउट परफॉर्मर। आगे आपके लेकर आएंगे नो योर कंपनी। नमस्कार।